प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा तो खत्म हो गई, लेकिन पीएम की इस अमेरिकी यात्रा से भारत को क्या हासिल हुआ, हर कोई ये जानना चाह रहा है। इसको इस तरह से समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा, एक तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा क्वांटम कंप्यूटिंग, मैं समझाऊंगा आगे आपको, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिहाज से काफी अहम रही। ये तीन फैक्टर्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। साथ ही कूटनीतिक स्तर पर यानी कि डिप्लोमेटिक लेवल पर भी भारत ने अपनी धाक जमा दी है, वो तस्वीरों से देखने को मिला। लेकिन भारत को क्या हासिल हुआ और अब भारत और अमेरिका के रिश्ते कितने मजबूत होंगे, इसका चीन पर क्या असर होगा, चीन पर क्या प्रभाव होगा, ये आज मैं सब कुछ आपको विस्तार से बताऊंगा। देखिए, इस यात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्लोबल विजन को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज भारत वैश्विक कूटनीति की दुनिया का न सिर्फ अहम खिलाड़ी है, बल्कि नरेंद्र मोदी के ऐसे ग्लोबल लीडर के तौर पर उन्हें एक्सेप्ट भी किया जा रहा है जो दुनिया में बड़े बदलाव की क्षमता रखते हैं। लेकिन उससे पहले ना आपको मैं आज एक रिपोर्ट दिखाता हूं। ये रिपोर्ट मैं लेकर आया था, मेरे हाथों में है। दरअसल सिडनी के लोवी इंस्टीट्यूट, ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित लोवी इंस्टीट्यूट है, हर कोई जानता है, उसके 2024 एशिया पावर इंडेक्स में भारत को तीसरा सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बताया गया है। अब आप इसको इस तरह से समझिए, अभी रिपोर्ट के अनुसार जो केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन से पीछे है। इसे ऐसे कह सकते हैं कि भारत के आगे बढ़ने की कहानी सिर्फ संयोग नहीं है, ये मोदी सरकार की आक्रामक कूटनीतिक रणनीति और दुनिया में भारत के स्थान को नया आकार देने की महत्वाकांक्षाओं का नतीजा है। रिपोर्ट में 8 प्रमुख क्षेत्रों का विश्लेषण किया गया। आर्थिक क्षमता यानी कि इकोनॉमी के लिहाज से, सैनिक क्षमता और भविष्य के संसाधन, कूटनीतिक प्रभाव, आर्थिक संबंध, रक्षा नेटवर्क और सांस्कृतिक प्रभाव। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये शब्द मैं रिपोर्ट से पढ़ रहा हूं जो रिपोर्ट में लिखे गए हैं। भारत की इकोनॉमी उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत की आर्थिक वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है, लोवी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में यह सब है। भारत ने हाल के वर्षों में अपनी सैनिक क्षमताओं को मजबूत किया है। अमेरिका और जापान जैसे देशों के साथ उसके बढ़ते रक्षा संबंध उसे और शक्तिशाली बना रहे हैं। ये सब लोवी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में कहा गया है। रिपोर्ट में भी कहा गया है कि भारत का कूटनीतिक प्रभाव एशिया में तेजी से बढ़ रहा है। क्वाड जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ी है। आगे जो लिखा गया सबसे इंपॉर्टेंट, जहां वो अब अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर काम करता है। दुनिया में इस समय अगर कोई देश सबसे अधिक उभर रहा है तो वो है भारत। हर कोई कह रहा है कि भारत जल्द ही दुनिया की टॉप 3 पावरफुल कंट्रीज में शामिल होगा, और ये कोई बहुत दूर की कौड़ी भी नहीं है साहब। आपको पता है आज अमेरिका इकोनॉमी में सुपर पावर है और भारत सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। लेकिन भविष्य में क्या होने वाला है, ये आज मैं आपको बताता हूं। क्या आप जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका से आने वाले सालों में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का ताज छिन सकता है। दुनिया भर के देशों की इकोनॉमी ग्रोथ पर नजर रखने वाले समूह गोल्डमैन सैच्स ने अपनी रिपोर्ट में इसकी भविष्यवाणी की है। रिपोर्ट में कहना है कि अगले 51 सालों में यानी कि 2075 तक चीन और अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर हम बन जाएंगे, यानी कि भारत। आईएमएफ ने हाल ही में भविष्यवाणी की कि भारत 2027 तक यानी कि अभी 3 साल बाद 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात की तरफ इशारा कर चुके हैं। उनकी गारंटी शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था कि तीसरे टर्म में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वो भारत को बनाएंगे। और आईएमएफ ने भी यही भविष्यवाणी की है कि 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी भारत। यही वजह है कि आज अमेरिका भारत की तरफ देख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में जब दुनिया के टॉप कंपनियों की सीईओ से मुलाकात की तो कहा गया कि भारत उनके तीसरे कार्यकाल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। मतलब साफ है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अब रुकने वाली नहीं है। वहीं अगर भारत के पड़ोसियों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अमेरिका की धरती से चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्रा और रूस के साथ युद्ध के बीच शांति संदेश की सराहना की। जो बाइडेन ने और यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का भी समर्थन किया। यही नहीं,
क्वाड ने चीन से मुकाबले के लिए पहली बार ज्वाइंट कोस्ट गार्ड मिशन का भी ऐलान किया। क्वाड के चारों देशों ने साझा बयान में जानते हैं क्या कहा कि हम पूर्वी और दक्षिण चीन सागर के हालात को लेकर गंभीर तौर पर चिंतित है। तो मैं कह रहा ना, चीन को एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है। हालांकि इस दौरान ऐसी घटना हुई जिससे चीन भड़क गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अनौपचारिक तौर पर चीन पर कड़ी टिप्पणी की। बाइडेन ने कहा कि चीन क्वाड देशों के धैर्य की परीक्षा ले रहा है। हालांकि बाइडेन को यह अंदाजा नहीं था कि माइक ऑन है। अमेरिका में क्वाड लीडर समिट हुई तो भारत ने पीस मेकिंग पर कूटनीतिक बढ़त हासिल की। इस समिट में आतंकवाद की निंदा की गई और पाकिस्तान को भी एक स्ट्रांग मैसेज दिया गया। क्वाड समिट से पहले भारत और अमेरिका के बीच बिजनेस पर भी आखिरी मोहर लगी। भारत ने अमेरिका से आकाश और समुद्र की सुरक्षा के लिए, मैंने आपको बताया, MQ-9B गार्डियन ड्रोन खरीदा है। अब इस कदम से भारत के सुरक्षा बलों को धरती, समुद्र और वायु क्षेत्र में मजबूत करने में मदद मिलेगी। इस दौरे में, मतलब आप इस दौरे को शॉर्ट में समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी दौरे पर दुनिया को नए भारत की ताकत का एहसास करा दिया।